Hello students, let's read the question. The pair of physical quantities that have the same dimension is okay. So हमें बताने की जो पेयर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा पेयर की जो फिजिकल कौन सा पेयर होगा जिनके डायमेंशन क्या होंगे सेम होंगे. तो वन बाय वन हर पेयर हम चेक करते हैं. पहला पेयर दे रखा है रेनॉल्ड्स नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है एक प्योर नंबर होता है जो कि क्या बताता है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप. ठीक है. सो ये जो नंबर क्या डिटरमाइन करता है कि जो नेचर कैसा है लिक्विड के फ्लो का. ठीक है. क्या वो टर्बुलेंट फ्लो है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है. तो ये बताता है जो नंबर है वो बताता है. ठीक है. तो ये प्योर नंबर होता है, इससे कोई डायमेंशन नहीं होती. आप आगे जाके भी पढ़ोगे उसके बारे में. ठीक है. तो दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसके कोई यूनिट्स भी नहीं होते ना ही डायमेंशन होते हैं. सिमिलरली जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये भी हमारा डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस होता है. इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते. ये क्या बताता है अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस. हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमारा एक फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन. तो जो म्यू होता है बेसिकली एफ डिवाइड बाय एन इसका रेशियो होता है. ये भी एक फोर्स है ये भी एक फोर्स है. तो फोर्स बाय फोर्स के रेशियो ये हमारा एक डायमेंशनलेस नंबर होता है. ठीक है. तो दोनों हमारे डायमेंशनलेस हैं. तो दोनों की डायमेंशन हम बोल सकते हैं कि दोनों के सेम डायमेंशन है. मतलब दोनों की डायमेंशन क्या होंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो. नीचे वाले के भी एम जीरो एल जीरो टी जीरो दोनों के मतलब रेनॉल्ड्स नंबर आर के भी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के भी दोनों ही डायमेंशनलेस है. सो ऑप्शन वन कैन बी द आंसर. फिर लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. लेटेंट हीट क्या होती है. लेटेंट हीट होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज पर यूनिट मास. ठीक है. कि हमारी कितनी एनर्जी लगेगी एक फेज से दूसरी फेज मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना हो लिक्विड से वेपर जाना हो. ठीक है. ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास है हमारा क्या देता है लेटेंट हीट देता है. तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाय एम. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज डिवाइड बाय पर यूनिट मास. ठीक है. तो अब देखो एनर्जी क्यू हीट ले लो या फिर एनर्जी ले लो. एनर्जी के डायमेंशन हमें क्या होते हैं किसके इक्वल होते हैं एम एल टू टी माइनस टू के इक्वल होते हैं डिवाइड बाय मास. तो लेटेंट हीट के जो डायमेंशन आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं एल टू टी माइनस टू. ठीक है. ये आ जाते हैं. फिर अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डायमेंशन देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला होता है जी एम डिवाइड बाय आर. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमारा एक फॉर्मूला होता है. यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो माइनस जी एम बाई आर ये हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो इसके सिर्फ डायमेंशन देखिए जी एम अपॉन आर. जी इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम इज द मास एंड आर इज द डिस्टेंस. ठीक है. तो एम हम के डायमेंशन तो एम होगा. जी के डायमेंशन देखो जी के डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से निकाल सकते हो. जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ठीक है. फिर जी इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम वन एम टू मासेज होते हैं आर इज द डिस्टेंस और एफ इज द फोर्स. तो जी के डायमेंशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. आर यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस. ठीक है. तो यहाँ से एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वन एम टू का फॉर्मूला यूज करके हम जी के डायमेंशन निकाल सकते हैं. फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं एम एल टी माइनस टू. आज के आर क्या हो जाएगा आर के डायमेंशन एल तो एल का स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू एम. तो एम से एम कैंसिल. तो ये आ जाएगा एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू. तो ये जी के डायमेंशन आ गए. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डायमेंशन निकाल सकते हैं. जी के डायमेंशन पुट करो तो एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू. एम के डायमेंशन एम डिवाइड बाय एल. तो एम माइनस वन ये एम जीरो ही आएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू. तो लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल के डायमेंशन भी मैच हो रहे हैं. सो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन टू भी हो सकता है करें. फिर क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी. अब देखो क्यूरी क्या होती है. क्यूरी यूनिट होती है हमारी रेडियोक्टिविटी की. सिक्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई मान लो जब वो हो रहा होता है डिसइंटीग्रेट होता है तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो होता है वो रेडियोक्टिविटी होती है. ठीक है. तो रेडियोक्टिविटी की यूनिट्स हमारी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होती है. और वन क्यूरी हमारी क्या होती है 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के इक्वल होती है. ठीक है. डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ठीक है. तो वन क्यूरी की ये यूनिट्स होती है. तो इसकी अगर डायमेंशन देखें क्यूरी की तो डिसइंटीग्रेशन की डायमेंशन हुई नहीं कुछ नहीं होगी. तो सेकेंड पर सेकेंड है ना तो एक तरह से इसके जो डायमेंशन होते हैं वो टी टू द पावर माइनस वन आ जाते हैं. सिमिलरली आप फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन देखो. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है वन बाई टी. तो जो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन भी क्या होते हैं टी माइनस वन के इक्वल होते हैं. तो क्यूरी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इसके डायमेंशन भी क्या होते हैं टी माइनस वन दोनों के सेम है. तो ऑप्शन थ्री इज ऑल्सो करेक्ट. फिर उसके बाद हम प्लैंक्स कांस्टेंट एंड टॉर्क का देखें. अब देखो प्लैंक्स कांस्टेंट है टॉर्क का. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. टॉर्क इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ. ठीक है. तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है वो आर एफ साइन थीटा के इक्वल आता है. तो जो यहाँ से हम टॉर्क की डायमेंशन निकालना चाहे. अब आर क्या है पोजिशन वेक्टर होता है. डिस्टेंस या एक तरह से आर का क्या हो जाएगा एल. फोर्स का हो जाता है एम एल टी माइनस टू.
ये तो डायमेंशनलेस होता है, तो इसके डायमेंशन क्या आ जाते हैं, ml²T-2। बेसिकली एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल आ रहे हैं। अब प्लैंक कांस्टेंट देखो, प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला होता है एच न्यू। ठीक है, तो एच के जो डायमेंशन होते हैं, न्यू या फ्रीक्वेंसी होती है, इज द एनर्जी एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने के लिए ई अपॉन में न्यू होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, ई के डायमेंशन होते हैं ml²T-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन T-1। ठीक है, तो इसके जो डायमेंशन निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, ml²T-। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन ये आ गए और टॉप के डायमेंशन ये आए, तो दोनों के डायमेंशन सेम नहीं आ रहे, तो इसके डायमेंशन सेम नहीं होते। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन के हमारे डायमेंशन सेम होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट 2 3 ऑल आर करेक्ट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।